स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है यहां पर, सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा लास्ट टॉपिक फ्रिक्शन का, विच वन इज इजियर, पुलिंग और पुशिंग। क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में कि विच वन, चलो इसका आंसर के साथ ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। पुलिंग इज easier than pushing. Pulling is easier than pushing. Explain the statement. इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है बेटा। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि भैया पुलिंग जो है वो आसान होती है। कैसे होती है, बहुत सारी जगह हम डेली लाइफ में देखते हैं बेटा। इंजन का ट्रेन, ट्रेन का इंजन, ट्रेन का इंजन क्या करता है बेटा, ट्रेन को पुल करता है या पुश करता है, सोचकर बताइए जरा। ट्रेन का इंजन ट्रेन को क्या करता है, पुल या पुश, सोचिए बेटा। खींचता है, मारता है, पुल करता है। एक रिक्शे वाला रिक्शे को पुल करता है या पुश करता है, सर पुल। गाड़ी को पुल करता है या पुश करता है, पुल करता है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर बेटा क्या है, सोचिए अगर पुशिंग आसान होती तो ट्रेन भी पुश की जाती, गाड़ी भी पुश की जाती, रिक्शे वाला भी पीछे से उसको क्या करता बेटा, पुश करता। तो कुल मिलाकर पुलिंग आसान होती है। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हुए, एग्जांपल नहीं चलेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में चलेगा प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, कैसे करके देखेंगे। तो एक छोटी सी कंडीशन लगा लेते हैं बेटा हम लोग। एक तरफ बात करते हैं पुलिंग की, मान लीजिए हम पुल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, क्या कर रहे हैं बेटा, पुल कर रहे हैं, पुलिंग की बात कर रहे हैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का एक ऑब्जेक्ट, इसे पुल किया जा रहा है F फोर्स से थीटा एंगल लगाकर, F फोर्स से थीटा एंगल लगाकर इसे पुल कर रहे हैं। ग्राउंड पर कुछ फ्रिक्शन भी है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो होगा ही बेटा, यहां पर सारा खेल ही फ्रिक्शन का है। क्या क्या सिचुएशंस होंगी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे बेटा, इधर हम बात करेंगे पुशिंग। हम एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं मतलब धक्का देंगे, सेम m मास है, सेम फोर्स लगाया F, सेम एंगल पर थीटा, सेम एंगल पर सेम फोर्स लगाया गया, बस एक बार खींच रहे हैं, एक बार धक्का दे रहे हैं बेटा। ठीक है, एक बार खींच रहे हैं, एक बार धक्का दे रहे हैं बेटा। दोनों कंडीशन की बात करेंगे, पहले हम पुलिंग की बात कर लेते हैं, फिर हम पुशिंग की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फोर्स के दो कंपोनेंट डिवाइड कर देंगे, F cos थीटा और F sin थीटा। F cos थीटा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट डिवाइड हो गए बेटा, F cos थीटा और F sin थीटा। F cos थीटा इसे आगे ले जा रहा है, F sin थीटा इसे ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन वेट नीचे की तरफ लगेगा, mg नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस होगी, n ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, आगे जाएगा, आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, इस फ्रिक्शन को हम पुलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि पुल करते समय लग रहा है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है बेटा, पुल करते समय। अगर मैं बात करूं फॉर वर्टिकल मोशन, क्या बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, आंसर है नहीं, बॉडी वर्टिकली मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू आ गया mg, n की वैल्यू आ जाएगी बेटा mg माइनस एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg माइनस एफ साइन थीटा, बड़ा आसान सा पॉइंट है, mg माइनस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन पुल करते समय कितना आ गया, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ये क्या बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर बन गई 1। पुल करते समय फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है, फ्रिक्शन हमें मिल गया। अब हम सेम टॉकिंग करेंगे पुश कंडीशन में। यहां हम बॉडी को क्या कर रहे हैं बेटा, पुश कर रहे हैं, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। दो कंपोनेंट आ गए, फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए बेटा, एफ कॉस थीटा आगे ले जा रहा है, यहां भी आगे ले जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा, दोनों बराबर हैं। और एक और यहां पर फोर्स लगेगा बेटा, कौन सा, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg और दूसरा फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड पर नॉर्मल रिएक्शन। एफ कॉस थीटा इसे आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा इसको रोकने के लिए। यहां भी फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, यहां भी फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा, यहां भी अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा। फिर से हम बात करेंगे बेटा, फॉर वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकली मोशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम है। सो एन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, mg, नीचे की तरफ लग रहा है mg और एक फोर्स और लग रहा है यहां पर f साइन थीटा। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बना देता हूं बेटा, मैं घिसट पिसट सी ज्यादा हो रही है यहां, ये मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना देता हूं। ये आप यहां फोर्स लगा रहे हैं f थीटा एंगल पर, ठीक है। तो यहां से आपने दो कंपोनेंट हो गए, ये नीचे mg नीचे, दोनों किसके बराबर आएंगे, n के बराबर आएंगे। दिस इज f साइन थीटा। फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा, पुश करते समय म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू रख देंगे mg प्लस एफ साइन थीटा। सेकेंड नंबर इक्वेशन, दोनों कंडीशन में हमने क्या निकाल लिया बेटा, फ्रिक्शन निकाल लिया। एफ फ्रिक्शन म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा, उधर फ्रिक्शन कितना आया बेटा, म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। दोनों केस को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, साफ दिखाई दे रहा है बेटा कौन सा फ्रिक्शन छोटा है, फ्रिक्शन पुल करते समय लेस देन है फ्रिक्शन पुश करते समय। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ बेटा, हैंस पुलिंग इज easier than pushing. Pulling is easier than pushing. पुल करना आसान है पुश करने की कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बेटा। आराम से देखकर बताइए कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। पहले केस नंबर 1, फिर केस नंबर 2 और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन। लिखिए, horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary, to just hold the block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. What is the weight of block? ब्लॉक का वेट कितना होगा बेटा, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन और 2 न्यूटन। 2 न्यूटन।
एक वॉल है, इस पर एक ब्लॉक को रोक कर रखना है बेटा, इस पर एक ब्लॉक को रोक कर रखना है। उसके लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स किसी ब्लॉक को वॉल के ऊपर रोक कर रखने के लिए लगाना पड़ा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। आपसे पूछा जा रहा है वेट ऑफ द बॉक्स कितना होगा, द वेट ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। ट्राई करें बेटा जरा इसको एक बार, कर सकते हैं बेटा ट्राई। नॉर्मल रिएक्शन होगी बेटा फोर्स के बराबर 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू एन की वैल्यू हो गई 10। मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है बेटा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, 2 न्यूटन यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है बेटा। अब बताओ वेट कितना हो सकता है इस ब्लॉक का, कितना वेट हो सकता है इस ब्लॉक का? अगर वेट 2 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो यहां स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी और ब्लॉक नहीं रुकेगा। तो वेट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। जो वेट है बॉडी का वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस देन या इक्वल होना चाहिए। तो वेट कितना होना चाहिए बेटा? लेस देन और इक्वल टू 2 न्यूटन। वेट 2 न्यूटन होना चाहिए। एंड व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। आंसर इज डी। बताएं बेटा समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए हमारे पास एक चेन है, ये एक चेन है, इसका मास है m और लेंथ है l। व्हाट फ्रैक्शन, या पार्ट लिख लो, फ्रैक्शन मत लिखो, व्हाट लेंथ ऑफ द चेन must be hanged over the table, must be hanged over the table without slip over it. Coefficient of friction between table and chain is mu. इस टेबल पर इस चेन को इस तरह से लटकाना है कि ये फिसले ना, नीचे गिरे ना। टोटल लेंथ आंसर, so that what is the length of hanging part, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए हैंगिंग पार्ट की कि ये चेन ना गिरे। क्वेश्चन बताएं बेटा समझ में आ गया या नहीं आ गया? कैसे करेंगे आप मुझे बताएं बेटा। इस चेन को गिराने वाला फोर्स कितना है? गिराने वाला फोर्स या नीचे पुल करने वाला फोर्स इस हैंगिंग पार्ट का मास, हैंगिंग पार्ट का मास। और रोकने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन, जो कि कौन लगाएगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है
ये फ्रिक्शन वाले पार्ट के मास से ज्यादा है या बराबर है, तो ये चेन नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट द हैंगिंग चेन इज स्मॉल एम। स्मॉल एम किसके बराबर आएगा बेटा? स्मॉल एम आएगा m अपॉन एल इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, m अपॉन एल हो गया मास पर यूनिट लेंथ, इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ, और इस हैंगिंग पार्ट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपका मास आ गया जो हैंगिंग पार्ट का है। सो व्हाट इज द फोर्स टू मूव द चेन डाउन? दैट इज mg, ये फोर्स लगेगा। और फोर्स टू स्टॉप द चेन, stop the chain is friction. Friction is mu into n. mg must be equal to or less than, कितना होना चाहिए बेटा? mu n के बराबर होना चाहिए। mg इक्वल टू mu n को क्या लिखेंगे बेटा? m अपॉन l, वो पार्ट जो ऊपर है, वो पार्ट जो ऊपर है, टोटल मास माइनस हैंगिंग पार्ट का मास इंटू जी। वो पार्ट जो हैंगिंग पार्ट का है उसमें से माइनस कर दिया टोटल मास में से, m माइनस m की वैल्यू डाल देंगे बेटा, m अपॉन एल इंटू एल मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू यहां फिर से डालेंगे, m अपॉन एल, g से यहां g कैंसिल हो गया, m अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू m माइनस m तो कॉमन ले सकते हैं हम यहां से, 1 माइनस एल अपॉन एल, m से m कट जाएगा, तो यहां से क्या आ गया बेटा? 1 अपॉन एल म्यू एल, एल माइनस एल। हमें निकालना क्या है? स्मॉल एल निकालना है बेटा, स्मॉल एल निकालना है। तो हम फिर इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जरा सही आ रहा है बेटा ये पार्ट हमारा? देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? यहां से आप क्या निकाल लो बेटा? एल की वैल्यू निकाल लो। एल से एल कट जाएगा, 1 अपॉन म्यू एल माइनस एल। कुछ गड़बड़ आ रही है बेटा कहीं पर? एली हाँ, तो यहां पर बेटा एल भी आएगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हमारी, यहाँ एल आएगा, ये एल कैंसिल हो गया। नाउ एल अपॉन म्यू इज इक्वल टू एल माइनस एल, सो आंसर आ जाएगा अब हमारा एल अपॉन म्यू माइनस एल, एल कॉमन आ गया, 1 अपॉन म्यू माइनस 1, और स्मॉल एल आ जाएगा बेटा म्यू माइनस 1, तो स्मॉल एल आ जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू माइनस 1। दिस इज द